बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि राबिया बसरी को इस दुनिया से गए हुए 1200 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। साथियों, ना तो वो कोई शहजादी थी और ना ही मलका, ना ही इतनी खूबसूरत और ना ही ख़ानदानी। औरत होने के लिहाज से हर ऐब उनमें मौजूद था। ख़ास बात यह थी कि जब भी ईशा की नमाज़ पढ़ती तो रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद गुस्ल करती और गुस्ल करने के बाद अच्छा लिबास पहनती, अपने शोहर के पास जाती और उनसे पूछती कि आपको मेरी ज़रूरत है। अगर शोहर फरमाते नहीं तो अपने शोहर की इजाज़त लेती कि क्या मुझे इजाज़त है। शोहर उन्हें इजाज़त दे देते तो फिर मुसल्ले पर इस तरह खड़ी हो जाती कि फजर हो जाती। साथियों, सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में एक बेटे की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थीं, चौथी का नाम राबिया रखा गया। हज़रत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम की उन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तदा से इंतहा तक दरवेशी बेनियाज़ी की मिसाल है। पैदाइश की रात आपके वालिद के पास ना तो इतना तेल था कि नाक में डाला जाता और मालिश की जाती, और ना ही कोई ऐसा कपड़ा था जिसमें आपको लपेटा जा सकता। हत्ता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक न था। आपकी वालदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से जाकर तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए। तो आपके वालिद सिर्फ हमसाये के घर के दरवाजे पर हाथ रखकर वापस आ गए और कहा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि खुदा के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा उनके सर से उठ गया और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें आपसे जुदा हो गई। न जाने कहाँ गई। आप भी एक तरफ को चल दी। एक जालिम ने पकड़कर ज़बरदस्ती आपको अपनी कनीज़ बना लिया। कुछ दिनों के बाद बहुत ही कलील रकम में आपको फ़रोख्त कर दिया। इस शख्स ने आपको अपने घर लाकर बेहद मुशक्क़त वाले काम आपसे लेने शुरू कर दिए। एक दफ़ा आप कहीं जा रही थीं कि किसी गैर महरम को अपने सामने देखकर इतनी ज़ोर से गिरी कि आपका हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सरबसजूद होकर अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं बेयारो मददगार पहले ही थी और अब तो मेरा हाथ भी टूट चुका है। इसके बावजूद मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ। चुनाचे निदाए गैब आई, ए राबिया, गम न कर, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फरिश्ते भी आप पर रश करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँची। आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोज़ा रखती और रात भर इबादत करती। एक शब जब आपके मालिक की आँख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा तो एक कोने में आपको सजदा करते हुए पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, और आप अल्लाह से अर्ज़ कर रही थीं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं हर वक्त तेरी इबादत में मशगूल रहती, लेकिन क्योंकि आपने मुझे किसी का महकूम बनाया है तो इसलिए मैं तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। ये सुनकर आपके आका बहुत परेशान हो गए और ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने की बजाय उल्टा इनकी खिदमत करनी चाहिए थी। चुनाचे सुबह होते ही उसने आपको आज़ाद कर दिए और फरमाया कि अगर आप यहीं क़याम फरमाएंगी तो मेरे लिए बासे सआदत है, और अगर आप कहीं जाना चाहें तो आपको मुकम्मल इख्तियार है। यह सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आईं और ज़िक्र व शुगल में मसरूफ़ हो गई। आप शब रोज़ में 1000 रकत नमाज पढ़ा करती थीं। गाहे बगाहे हज़रत हसन बसरी के वाज में भी शरीक होती। राबिया बसरी बहुत ही कम गो थीं। अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती, हर बात में कुरानी आयत का हवाला देती। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो जवाब दिया कि इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते इसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से कोई बात ऐसी ना निकल जाए
जिसे फरिश्ते लिख ले। साथियों, राबिया बसरी ने खुदा की शान में कभी कोई गुस्ताखी नहीं की और ना ही कभी दुख सुख की परवाह की। मखलूक से कुछ मांगना तो दरकिनार, अपने खालिक हकीकी से भी कभी कुछ ना मांगा। साथियों, जैसा कि आपको पहले बताया कि वो इस तरह मुसल्ले पर खड़ी होती, इशा की नमाज के वक्त के फजर हो जाती। उनके खावंद बीमार रहते थे। उनके खावंद बीमारी की वजह से जल्द वफात पा गए तो जवानी में ही बेवा हो गई। लेकिन दोस्तों, इस वक्त के इमाम हज़रत हसन बसरी खुद चलकर आपके घर तशरीफ़ लाए और उन्हें शादी की पेशकश की। वो खुद चलकर इसलिए आए थे कि उन्हें खुद कोई शादी का शौक़ ना था, बल्कि राबिया बसरी औलाद के काबिल ना थीं। आप खुद चलकर इसलिए आए सिर्फ़ और सिर्फ उनकी नेकी और अल्लाह से जो उनका ताल्लुक़ था कि शायद मैं इनको अपनी बीवी बनाऊं तो शायद मेरी भी बख्शिश हो जाए। इसलिए हज़रत हसन बसरी खुद आपके पास चलकर आए और उन्हें पेशकश की कि राबिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हज़रत राबिया बसरी फरमाने लगीं कि अगर आप मेरे इन 4 सवालों के जवाब दे दें तो मैं खुद आपसे शादी कर लूँगी। तो आपने उनसे पहला सवाल पूछा कि मुझे बताएं, क्या मैं जन्नती हूँ या दोज़खी? तो हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे कि इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। फिर आपने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जब क़यामत में अल्लाह ताला अमाल नामे हवा में उड़ाएंगे तो किसी के सीधे हाथ में आएगा और किसी के उल्टे हाथ में। मुझे ये बताएं कि मेरा अमाल नामा किस हाथ में आएगा। तो एक दफ़ा फिर हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे कि इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। कि आपने उनसे तीसरा सवाल पूछा कि चले मुझे ये बताएं, जब अल्लाह ताला नेकियों को तोलेगा तो किसी की नेकी ज़्यादा हो जाएगी और किसी के गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी या गुनाह। और एक दफ़ा फिर हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। तो फिर आपने उनसे आखिरी और चौथा सवाल पूछा कि जब लोग पूरे सिरात से गुजर रहे होंगे तो कुछ लोग गिर जाएंगे, यानी कि जहन्नुम में गिर जाएंगे, और कुछ लोग उसे पार कर लेंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं पुल सिरात पार कर लूँगी या जहन्नुम में गिर जाऊँगी? तो हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर आप फरमाने लगें कि माजरत, आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे इन 4 सवालों की तैयारी करनी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरे पास शादी का तो बिल्कुल वक्त नहीं। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो आपका इंतकाल रात को हुआ। आपने अपनी खादमा से कहा कि मुझे जल्द दफन करने की कोशिश करना, किसी को बताना मत। सुबह बेशक बता देना, लेकिन रात मुझे जल्दी दफना देना और मुझे कफन देना तो मेरी इसी चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी, और इस चादर में लपेट कर दफन कर देना। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं और अल्लाह ताला इनके लिए दुनिया मुसख्खर कर देता है। हज़रत राबिया बसरी अनोखी शान के साथ दुनिया से रुखसत हुई और वह दुनिया की तमाम ख़वातीन के लिए मशअले राह हैं। साथियों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और हमारी हदायत और रहनुमाई फ़रमाए। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए।